अब हमारा टॉपिक है डायरेक्शनल वर्सेस नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जी इस्माइल साहब, रोशनी डालना चाहेंगे? जी, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी नल और ऑल्टरनेटिव पढ़ा, आप मेरी लाइन सुनिएगा। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ये क्या था? नल था। अब सुनिए, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। आगे सुनिए, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। नहीं, इसका डायरेक्शनल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप बस नल ऑल्टरनेटिव करें। देयर इज अ वीक रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। There is a positive relationship between x and y. There is a negative relationship. तो आपने कहा जहां भी रिलेशनशिप है तो ऑल्टरनेटिव है। आप फर्क समझते हैं। मैथमेटिक्स में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, रिसर्च में वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। मैथमेटिक्स में डायरेक्ट का मतलब होता है एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा कम होगा। डन। पेप्सी बढ़ेगी वेट बढ़ेगा, पेप्सी कम होगी वेट कम होगा। तो मैथ इसको कहता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, रिसर्च में हम इसको कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। मैथ में जो इनडायरेक्ट है, ग्रीन टी बढ़ेगी वेट कम होगा, ग्रीन टी कम होगी वेट बढ़ेगा, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो मैथ का जो इनडायरेक्ट है हमारे यहाँ नेगेटिव है। डन। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा, कॉफी सेल कम होगी, नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। टेम्परेचर कम होगा, कॉफी सेल बढ़ेगी, पॉजिटिव हो गया। टेम्परेचर बढ़ेगा, आइसक्रीम की सेल बढ़ेगी, पॉजिटिव हो गया। तो बेसिकली सब्जेक्ट एक्सपर्ट डिसाइड करता है कौन पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव समझ गए? अब सुनिएगा, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फीस एंड नंबर ऑफ एडमिशन। ऑल्टरनेटिव है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फीस एंड नंबर ऑफ एडमिशन, ये क्या है? अब मैंने ये नहीं बताया कि फीस बढ़ने से एडमिशन बढ़ेंगे या, इसका मतलब है अगर रिसर्च में बढ़ गए तब भी मेरी बात सही साबित, कम हो गए तब भी सही साबित। इसे स्टैट्स में टू टेल कहते हैं और रिसर्च में नॉन डायरेक्शनल कहते हैं। रिसर्च में स्टैट्स में क्या कहते हैं? आपने नाम सुना होगा, याद आया? मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये देखें। आपने ना इस तरह की एक डायग्राम बनाई होगी, ये देखें, बेल शेप डायग्राम, याद है? अगर मैं पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात करता ना तो आप ये राइट साइड पे शेडेड एरिया करते, याद आया? तो अगर मैं नेगेटिव की करता तो अब यहाँ पे शेडेड एरिया कर देते। अब आप बता नहीं रहे, आप ना पॉजिटिव बता रहे ना नेगेटिव बता रहे हैं, इसका मतलब दोनों हो सकते हैं। तो स्टैट्स में इसको टू टेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टू टेल। और रिसर्च में नॉन डायरेक्शनल। क्या कहा जाएगा? नॉन डायरेक्शनल। क्लियर हो गया? उस पे आते हैं अभी। अब मैं कहता हूँ देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, डायरेक्शन दे दी मैंने। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, डायरेक्शन दे दी। इसको स्टेट्स में वन टेल कहते हैं। और आपको आपने जानते क्या रट्टा मारा होता है? आपने यही रट्टा लगाया होता है कि वन टेल में यहाँ पे शेड कर दो, पॉजिटिव है तो यहाँ पे शेड कर दो, नेगेटिव है तो ग्रेटर देन का साइन है तो यहाँ पे शेड कर दो, लेस देन का साइन है तो यहाँ पे शेड कर दो। सारी लॉजिक समझ में आ गई? शुरू से स्टार्ट करते हैं। आईयूबीएम के डीन को लगता है फीस कम करेंगे तब भी एडमिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा मुझे एडमिशन बढ़ाने हैं, किसी फैकल्टी ने उठ के मशवरा दिया फीस कम कर दो। उन्होंने कहा भाई साहब सीबीएम में जिस तरह की पॉपुलेशन आती है वो फीस पर डिपेंड नहीं करती। मेरा नहीं ख्याल फीस कम करने से कोई एडमिशन में फर्क पड़ेगा। वो कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं? नल बना रहे हैं। आगे सुनिएगा, जिस फैकल्टी ने कहा फीस कम करने एडमिशन बढ़ेंगे, इसने कौन सी स्टेटमेंट बनाई? नल की ऑल्टरनेटिव? आगे सुनिए, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल? डायरेक्शनल। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। फीस कम होगी एडमिशन बढ़ेंगे ना, एक चीज कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, नेगेटिव। डन। अच्छा, ये रिलेशनशिप में तो आसान है, डिफरेंस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डिफरेंस में क्लियर करता हूँ। रिलेशनशिप में ये सब आइडेंटिफाई करना आसान है। इन्फ्लेशन कम होगी जीडीपी बढ़ेगी, इन्वर्स हो गया। अब आते हैं डिफरेंस में, ग्रुप में आते हैं। ये तो इजी वाला था। मेल और फीमेल में डिफरेंस नहीं है, ये क्या था? नल था। मेल और फीमेल में डिफरेंस है। अब आप लोग क्या कहते थे? म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू टू, याद है? अब आपने इसको रट्टा मारते टू टेलर, जानते क्यों? आपने कहा मेल और फीमेल में डिफरेंस है, आपने ये नहीं बताया कौन ज्यादा कौन कम। तो ये ग्रेटर भी हो सकता है और ये दोनों हो सकते थे। तो जब दोनों हो सकते हैं तो इसलिए आप उसको टू टेल बोलते थे। याद है आपका? नॉट इक्वल टू में टू टेल होगा, कि नॉट इक्वल टू का मतलब है वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकते हैं। डन। मैंने आपसे कहा सीबीएम में मेल और फीमेल की सैलरी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो मतलब डिफरेंस की बात कर रहा हूं ना,
डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। क्या मैंने ये बताया कौन ज्यादा कौन कम? वन टेल टू टेल, टू टेल हो गया। ये लॉजिक क्लियर हो गई? क्या हो गया बोले? ऑल्टरनेटिव में वन टेल टू टेल की बहस होगी ना, ऑल्टरनेटिव में ही वन टेल और टू टेल की बहस होती है। ठीक है, उसकी एक लॉजिक समझाता हूँ, लॉजिक समझाता हूँ। वन टेल और टू टेल की बहस के ऊपर क्या है बीबी, आपका आपके हस्बैंड से रिलेशनशिप अच्छा है बुरा है? फिर से सवाल, आपका आपके हस्बैंड से रिलेशनशिप अच्छा है? नहीं 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 अच्छा है, नहीं नहीं नहीं, मैंने जानबूझ के बोला अच्छा है बुरा है? ये आप किसी तक घर घर खेल रहे हैं। आप बोले जब रिलेशन, आपने जब शादी, ना आपको बोलना चाहिए था रिलेशनशिप अच्छा पूरा होने के लिए रिलेशनशिप, यही बात तो ऑडियंस को जब आप पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, देखिए आप समझ नहीं रहे, आपको बोलना चाहिए था रिलेशनशिप अच्छा पूरा होने के लिए रिलेशनशिप, ये सुनना चाहता मैं आपसे। नहीं नहीं, आप इसमें आंसर ही और आपको समझ में ये आपने वन टेल टू की लॉजिक समझ में आई? रिलेशनशिप पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सब होने के लिए पहले रिलेशनशिप, तो ऑल्टरनेटिव में रिलेशनशिप ठीक है वैसे होगी, पॉजिटिव है नेगेटिव है स्ट्रांग है वीक है क्या है, तो ये वन टेल टू टेल की बहस कहाँ होगी? ऑल्टरनेटिव में होगी। किसमें होगी? ऑल्टरनेटिव में होगी, क्योंकि रिलेशनशिप पॉजिटिव नेगेटिव होने के लिए रिलेशनशिप बोले ना वो होना चाहिए। नहीं, टाइप का वर्ड इसलिए यूज ना करें क्योंकि देखिए मैंने ये क्लास फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि टाइप में हर बंदा, जब हम टाइप ऑफ वेरिएबल पढ़ते याद है, मैंने कहा था कोई क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कहेगा, कोई डिपेंडेंट डिपेंडेंट कहेगा, कोई नॉमिनल ऑर्डर। जब आप लिटरेचर में जाएंगे ना तो लिटरेचर आपके लिए टाइप ऑफ वेरिएबल ना रखोगे, दूसरा लिटरेचर रहेगा वन टेल टू टेल। ये सारे जो नाम मैंने लिखे हुए हैं ना, कहाँ गया स्लाइड में, ये देख रहे हैं सारे नाम, ये सब मिलेंगे आपको। कुछ किताबें कहती है सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स, ये सब कुछ आपको लिटरेचर में मिल जाता है, मेन चीजें यही दो है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि आपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अच्छा मैंने थोड़ी देर पहले ना लास्ट लेक्चर में एक बात बोली थी नल ऑल्टरनेटिव में, कि इक्वल टू का साइन किसके साथ रहेगा? नल के साथ रहेगा। उसको समझने का टाइम आ गया कि इक्वल टू का साइन नल के साथ रहेगा, इसका मतलब क्या था, समझिएगा इस बात को। ये प्योर स्टैट्स का कंसेप्ट है लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा, सुनेगा। मैंने कहा म्यू जो मेल है ना, इसका मीन, ये मेल वन है और फीमेल टू है, मेल वन ग्रेटर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है। ये लाइन समझ रहे हैं कि मेरा हाइपोथेसिस है मेल की सैलरी या फीमेल से ज्यादा है या बराबर है, तो इसका दूसरा हो जाएगा मेल की सैलरी कम है। डन, सुनिएगा। अब ये कम वाली बात ऑल्टरनेटिव है, और जिसने ग्रेटर देन और इक्वल टू कह दिया है वो किस में आ जाएगा? नल में आ जाएगा। फिर से सुनिएगा, आपने कहा मल्टीनेशनल ज्यादा सैलरी देती है सीटीआई कंपनी से, मल्टीनेशनल ज्यादा सैलरी देती है, ये नल बना ऑल्टरनेटिव बना? नल क्या बनेगा? हाँ, अब बच्चा कहता है नल बनेगा लेस देन, लेस देन भी ऑल्टरनेटिव है। हाँ, आप जब तक इक्वल टू नहीं डालेंगे तो इसकी वजह क्या, आपने ग्रेटर बना दिया लेस बना दिया तो इक्वल टू कहाँ गया? तो आपने किसी एक के साथ इक्वल टू को रखना है, ये बात समझ रहे हैं? अब देखिएगा, अगर आपने इसको ऑल्टरनेटिव को कहा तो ये वन टेल हो गया, ये सामने देखें ये वन टेल है ना, लेस देन की बात कर रहा है। अगर मैं ग्रेटर देन कहता तब भी ये वन टेल होता, ग्रेटर देन की बात कर रहा है। ये टू टेल हमेशा तब होता है जब नल इक्वल टू पे हो, जब नल इक्वल टू पे होगा तो ऑल्टरनेटिव नॉट इक्वल टू पे होगा, जब नॉट इक्वल टू पे होगा तो ग्रेटर लेस दोनों शामिल हो गए। ये बात समझ रहे हैं? तभी टू टेल पे जाएगा। नहीं, जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो टू टेल होगा, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में आप क्या डायरेक्शन नहीं देंगे ना, आप एक इक्वल टू का बनाएंगे दूसरा नॉट इक्वल टू का। डन, डायरेक्शनल में आप डायरेक्शन दे देंगे, नल को भी डायरेक्शन देंगे और ऑल्टरनेटिव को भी देंगे, लेकिन इक्वल टू का साइन किसके लिए रखेंगे? नल के लिए। तो इसका मतलब है ऑल्टरनेटिव का साइन डिसाइड कर रहा है वन टेल है या, अगर ऑल्टरनेटिव लेस देन है तो वन टेल, ग्रेटर देन है तब भी वन टेल, नॉट इक्वल टू है तो इसको और मुश्किल करते हैं, सुनिएगा और मजे करते हैं। इनकम और एज में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्या है ये?
ऑल्टरनेटिव है, डायरेक्शनल है, वन टेल है। आगे सुने, इनकम और एज में नेगेटिव रिलेशनशिप है, ऑल्टरनेटिव है, वन टेल है, इनकम एज का कोई रिलेशनशिप नहीं है। नल हो गया, नल हो गया। अच्छा आगे सुनिएगा, अब एक बच्चा क्या बनाता है, इनकम और एज में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एक हाइपोथेसिस ये है और दूसरा है इनकम और एज में या तो रिलेशनशिप नहीं है, और अगर है तो फिर नेगेटिव है। तो उसने इक्वल टू लेस देन डाल दिया, ये नल में आ गई कहानी, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ गया। देखिए नो रिलेशनशिप तो आ गया ना इसके अंदर भी। तो टेक्निकली हम ऑल्टरनेटिव की बेस पर डिसाइड करते हैं वन टेल और टू टेल। डन हो गया, बोले। अब ये देखते हैं सारा स्लाइड में ये सब दिया हुआ, खैर नल हाइपोथेसिस देखें पढ़े, देखें कोई ऐसी चीज। अब एग्जांपल भी ये दी है, वुमेन आर मोर मोटिवेटेड देन मैन, ग्रेटर देन का साइन आ गया। अच्छा सुन लें, ग्रेटर देन, लेस देन, अबव, बिलो, मोर देन, लेस देन, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारे वर्ड यूज किए जा सकते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। हाँ, डायरेक्शन डायरेक्शन देने के लिए मैं पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा ग्रेटर देन लेस देन भी कह सकता हूँ, बिलो, अबव, मोर, लेस, ये सारे वर्ड में यूज कर सकता हूँ डायरेक्शन देने के लिए। क्लियर हो गया। देखिएगा, अभी इसने यही बात की कि ग्रुप को कंपेयर करेगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात करेगा, मोर देन लेस देन की बात करेगा। देखें, द ग्रेटर द स्ट्रेस एक्सपीरियंस द लोअर द जॉब सेटिस्फैक्शन। डन हो गया। और नॉन डायरेक्शनल में क्या दे रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, बता ही नहीं रहा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा डिफरेंस बिटवीन, क्लियर हो गया। अब 7 करोड़ रुपए के लिए सवाल डायरेक्ट साहब, जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो मैंने अपनी तकलीफ आपको बताई थी मार्केटिंग की, एचआर की, रिसर्च की। हमें ये जानना ही नहीं है कि डायरेक्शनल क्या, नॉन कहाँ क्या, मैं कैसे डिसाइड करूं कि कहाँ डायरेक्शनल बनाने हैं, कहाँ। मेन चीज तो ये है, जिसका दिल चाह रहा है मर्जी, जिसकी जो मर्जी चाह रही है बना के आ रहा है। मेन चीज ये नहीं है, हमने ये तो सीख लिया नल ऑल्टरनेटिव क्या होता है। हम डिसाइड कैसे करेंगे डायरेक्शनल कब बनाना है, नॉन डायरेक्शनल कब बनाना है, ये मेन पॉइंट है ना। मर्जियां जो है चल रही है। यही बात मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि हम जिसका चाहे थीसिस रोकना चाहे रोक सकते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी हो तो 1 लाख ऑब्जेक्शन उठा दे, वो कहे थीसिस में ये डायरेक्शनल बनाना था, तुमने नॉन डायरेक्शनल को बना दिया, जैसे नॉन डायरेक्शनल बनाना था तुमने डायरेक्शनल। हाँ, हर चीज पर ऑब्जेक्शन उठ सकता है अगर रोकना चाहें तो। जी, अपनी कॉमन सेंस यूज करके बताएं क्या लगता है, कहाँ पे डायरेक्शनल करेंगे, कहाँ पे नॉन डायरेक्शनल करेंगे। ये आपने रूल वॉयलेट कर दिया है। ऊपर हमने पढ़ा था हाइपोथेसिस बनती थ्योरी से है, तो चाहे किसी भी किस्म का हाइपोथेसिस होगा वो तो थ्योरी से ही होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे डायरेक्शनल हो चाहे नॉन, जो भी हो थ्योरी से ही निकला होगा ना। हमने शुरू में रूल पढ़ा था ना, लिखा भी होता साइड के अंदर कि थ्योरेटिकल मॉडल से थ्योरी से इफेक्ट होता है हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब है थ्योरी का इससे कोई ताल्लुक, टेक्निकली मैं थ्योरी से ताल्लुक बना दूंगा, लेकिन ये चीज जो भी हाइपोथेसिस बनता है थ्योरी से ही निकलता है, थ्योरी से ही है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आप लोग थीसिस में डिसाइड कैसे करेंगे कब डायरेक्शनल बनाना है कब नॉन डायरेक्शनल बनाना है। अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ है फिर हम रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ और हम रिलेशनशिप की एस्टेब्लिशमेंट, अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ही नहीं है, इसके ऊपर कोई थ्योरी है ही नहीं, तो हाइपोथेसिस बना कैसे रहे। ये आप करीब पहुंच रहे हैं। मैं इसका राइट आंसर, दो राइट आंसर है, मैं दोनों बता देता हूँ आपको। एक तो राइट आंसर जिस साइड पे आप जा रहे हैं कि थ्योरी ने बताया ही नहीं कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है या, इसमें मेन चीज ये होती है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो प्राइस बढ़ाती है तो उनकी सेल्स बढ़ जाती है। कुछ कंपनीज है जो प्राइस बढ़ाती है उनकी सेल्स, तो प्राइस और सेल का रिलेशनशिप क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ। तो आपके लिटरेचर में दोनों साबित है, लिटरेचर में पॉजिटिव भी साबित है और नेगेटिव भी साबित है। लिटरेचर में ये भी देखा गया है कि प्राइस बढ़ाने से सेल बढ़ी है, और ये भी देखा गया है प्राइस बढ़ाने से सेल, जिससे आप कहते हैं पाई बैक हो गया। हमने सेलिब्रिटी को लिया था, क्या सोच को उल्टा पड़ गया, मतलब कार्ड यूज किया था, ये सोच को उल्टा पड़ गया, ये सारी बातें सुनी आपने। तो टेक्निकली आप कहते हैं लिटरेचर में पॉजिटिव रिलेशनशिप भी साबित है और, बोले ना, नेगेटिव भी। जब दोनों साबित होते हैं ना, तो फिर आप ये बात कहते हैं कि भाई साहब एक काम कर, नॉन डायरेक्शनल ले लो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो दूसरी बात वही आपकी कि अगर लिटरेचर में मेंशन ही नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव, लिटरेचर सिर्फ ये कहता है रिलेशनशिप है, लेकिन ये नहीं बताता कि कौन सा है, या लिटरेचर ये दिखाता है कि दोनों टाइप के रिलेशनशिप साबित है।
सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, जीन में तो ऐसे लाखों एग्जाम्पल। सोबत का सब पता है, हाँ सोबत का सब पता है। नहीं वो तो तुम नल पे चली गई ना, आपके लिए सोबत का असर नहीं पता, नल हो गया। तो इम्पैक्ट तो पता है, अब देखिए हाँ, हम सर्च के अंदर इम्पैक्ट तो पता है, ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट करेंगे। अब मजे की बात, आपकी फ्रेंड देंगी, मैंने कहा बेनिश टारा के साथ रहेंगी तो इनकी गैदरिंग टाइम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। रुके रुके रुके, कौन सा, वन टेल टू टेल, रुके रुके रुके, वन टेल टू टेल, टू टेल, क्योंकि मैंने ये नहीं था अच्छा से पड़ेगा बुरा से पड़ेगा। अगर मैं कह दूं ना कि अच्छा से पड़ेगा तो फिर ये वन टेल, और मैं कहूँ बुरा से पड़ेगा वन टेल, मैंने बस का असर पड़ेगा तो टू टेल हो गया, डन हो गया। अब लोग कहते क्या, लोग कहते हैं फला बंदे को मस्जिद भेजा था, मौलवी साहब के पास भेजा था, बहुत अच्छा बच्चा बन गया, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा कहता है बहुत एक्सट्रीमिस्ट बन गया, नेगेटिव पड़ा। तो आप कहते हैं तो दोनों साबित हो रहे हैं, पॉजिटिव भी साबित हो रहा है और नेगेटिव। तो आपने क्या काम किया, टू टेल लेके चलना, तुम बस बोलना कि इम्पैक्ट पड़ता है, ये मत बोलना पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि लिटरेचर से दोनों साबित हो रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, बेहतर हमेशा यही होता है कि हम लोग डायरेक्शन दे दें, वजह बताएं। क्योंकि जब आप डायरेक्शन नहीं देते ना तो ये शो करता है कि आपने लिटरेचर ठीक से पढ़ा नहीं है, आपको पता ही नहीं है। अब मैं लॉ ऑफ डिमांड में बोलूँ कि भाई प्राइस बढ़ेगी, डिमांड चेंज होगी, मुझे ये नहीं पता पॉजिटिव या नेगेटिव, तो लोग कहेंगे भाई इसने तो लिटरेचर ही नहीं पढ़ा, तो ये नहीं पता इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो टेक्निकली कुछ केसेस के अंदर ना आपकी स्टडी को शो करता है कि इसकी स्टडी बहुत कम है, इसने लिटरेचर बहुत कम पढ़ा हुआ है, इसको यही नहीं पता रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसमें बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। क्लियर हो गया। तो ज्यादा सर्चेज में हम डायरेक्शन दे देते हैं ये शो करने के लिए कि हमें लिटरेचर पढ़ा हुआ है, हमें पास सर्चेज का पता है कि इसमें क्या होता है। डन हो गया, आगे बढ़े जी। क्या दिया हुआ इसमें, डायरेक्शनल, हाँ यही हेडिंग होगी, सिलेक्शन बिटवीन डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल, वही सारी बातें लिखी होगी, पहले से एक्सप्लोर नहीं किया गया, ये रिसर्च में दोनों साबित होंगे। डन। तो डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल समझ में आ गया। अगले लेक्चर पे हमारा डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल हो गया, वन टेल टू टेल भी हो गया।